अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा साहब। आप बखूबी जानते हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला रमज़ान के सदक़े हम सब की तमाम दिली नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आज हम डिस्कस करेंगे दाहम के उर्दू के पेपर के मुतालिक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अभी तक जो आपके पेपर्स हुए हैं वो आपने किस लेवल के किए हैं, कितने % उसमें आप नंबर लेंगे। और दूसरी बात, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके अलावा मेरी वीडियोस भी पूरा देखा करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चूँकि आप मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं नया तो यहाँ आया नहीं, कि मैं काफ़ी अर्सा से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और बड़ी आपसे मोहब्बत है और आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों के सदक़े जो है आप लोगों को दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबी नसीब करे। उर्दू के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू के पेपर में कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी, कौन सी चीज़ हम किस तरह करें तो हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम स्किप कर दें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उर्दू का पेपर जो है ना, पास होने के लिहाज से बहुत आसान है, लेकिन नंबर लेना इसमें थोड़ा मुश्किल है। चलते हैं उर्दू के पेपर की तरफ कि उर्दू के पेपर को हमने किस तरह तैयार करना है। तो आइएगा ज़रा प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे उर्दू के ऑब्जेक्टिव। तो याद रखिएगा, जो 10 नंबर की आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगी MCQs की शक्ल में। उसके अलावा आपको तलफ़्फ़ुज़ वाला MCQs आ सकता है, 2 तलफ़्फ़ुज़ वाले, 2 ग्रामर वाले आपको आ सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपसे वो ग्रामर के मतलब 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, और टोटल मिला के आपको 15 नंबर की जो है वो मरूज़ी आपको पूछी जाएगी। आपने ये करना है कि हर चैप्टर की एक्सरसाइजेज को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। हर सबक का नाम, उसके मुसन्निफ़ का नाम, उसकी तारीख़ पैदाइश, उस मुसन्नफ़ के अंदर जो भी करैक्टर आए हैं उन करैक्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो आपके इंशाल्लाह जो उर्दू के 15 नंबर के MCQs हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ग्रामर के लिए आप जो है अपनी ग्रामर कंपोजिशन क़वाइद इंशा को लीजिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी ग्रामर शुरू हो जाती है। तकरीबन पेज नंबर 34 तक आपकी जो है ग्रामर चलती है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका आ जाता है तलफ़्फ़ुज़। वो पेज नंबर 37 पर अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि 37 पेज पे हमें ग्रामर मिलेगी। ये वाले वर्ड आप देख रहे हैं कि ये आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर ये है नफासत। ठीक है जी, ये इसका असल तलफ़्फ़ुज़ है। तो पेपर में ये यहीं से वर्ड आपको आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाए सब्जेक्टिव की तरफ, तो बेटा जी आपका जो सब्जेक्टिव है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है अशार की तशरीह। तो याद रखिएगा, अशार की तशरीह के सिलसिले में उर्दू की अगर हम टेक्स्ट बुक लें तो बेटा हमद और नात में से एक शेर जो है वो 98% श्योर है कि आ जाता है। उसके बाद आपकी ये नज़में हैं, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला और ऊँट की शादी, ये 3 बड़ी अहम नज़में हैं। हमें नज़मों से 3 अशार की तशरीह करने का बोला जाता है। तो बेटा अगर हमें यहाँ एक शेर यहाँ से आ जाए, 2 शेर तो अशार तो हमारे हो गए, बाकी बच गया 1 शेर, वो हम इन 3 में से किसी से कर लेंगे। उसके बाद हिस्सा गज़ल है, वहाँ हमने कोई से 2 शेर करने होते हैं और आपके पास 4 गज़लें हैं। तो आप यूँ कीजिएगा, कम अज़ कम जो पहली 2 गज़लें हैं उनके अशार की तशरीह तो कर लीजिएगा। उम्मीद है उनमें से एक शेर आ जाएगा, या पहली 3 ज़रूर कर लें। चूँकि हमने 2 करने हैं तो हमारी इस तरह 5 अशार मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नसर पारों की तशरीह। बेटा इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, बस कोशिश ये कीजिएगा जो पहले हाफ असबाक है ना आपके, मिसाल के तौर पर सबक नंबर 3 से लेकर 10 तक, इनके मुसन्नफ़ के नाम, असबाक के नाम, अल्फाज के मानी कर लीजिएगा तो आपका ये सवाल भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 5 मुख्तसर सवालात के जवाब दे। तो ये भी बेटा जी आपकी हर चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज है ना, ये देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये आपकी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। मोस्टली जो 90% जो क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइजेज से ही आते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि जो पेपर सेटर है वो आपके पेपर के सबक के शुरू में आता है और आपका ये जो एहसान दानिश इसके मुसन्निफ़ हैं, इसके तारफ़ में से भी कोई आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका सबक का खुलासा। तो सबक के खुलासे में से याद रखिएगा, ये अंडरस्टूड बात है कि आपके मिसाल के तौर पर अगर टोटल 10 सबक हैं
تو پہلے 5 اسباق آپ نے ضرور کرنے ہیں، چونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کم از کم ایک خلاصہ فرسٹ ہاف سے اور دوسرا خلاصہ سیکنڈ ہاف سے وہ ضرور دیتا ہے، اور خلاصے باری یاد رکھیے گا خلاصہ میکسیمم 1.5 صفحے پہ مشتمل ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ نے کوئی زیادہ لمبی چوڑے اشعار نہیں لکھنے۔ خلاصے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو سبق میں بیان کیا گیا ہے اس کو مختصر اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بیٹا جی مضمون کے لیے اردو کی قواعد انشاء آپ لیں گے، اور اس کے یہاں پہ جو مضامین ہیں وہ آپ لے آئیں گے۔ مضامین مثال کے طور پر آپ کو یہ گرامر کے پیج نمبر 84 پہ آپ کو جو ہے وہ دستیاب ہوں گے۔ تو یہ مضمون نگاری یہ 15 نمبر کا مضمون آپ کو آئے گا، اور یاد رکھیے گا مضمون لکھتے وقت آپ نے ہیڈنگز کا خیال رکھنا ہے، ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی، آپ نے ہیڈنگز کے بغیر مضمون لکھنا ہے، لیکن لکھنا پیراگراف کی شکل میں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مضمون ہے قائد اعظم، تو قائد اعظم کا مضمون جو ہے یہ دیکھیے گا، قائد اعظم نہیں، یہ علامہ اقبال کا مضمون ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اس نے پیراگراف کی شکل میں دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا یہ پیراگراف ختم ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ کٹنگ سے اوائڈ کیجیے گا، اریزنگ سے اوائڈ کیجیے گا۔ ہاں اگر آپ کو اچھے اشعار آتے ہیں، اشعار کا مجموعہ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ ضرور ایڈ کریے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا آپ کے مضامین جو ہیں وہ آئی تھنک 17 مضامین ہیں اس کے اوپر، 17، اور اس کے بعد خوش خاکے کے مضامین ہیں۔ یہ جیسے انہوں نے کچھ مضمون دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہ بھی کریں تو پہلے 17 جو ہیں ان میں سے کم از کم پہلے 10 مضامین تندرستی ہزار نعمت تک آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا پیپر بہترین انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تفہیم عبارات ہیں، تو وہ ہماری گرامر کی اینڈ پہ یہ دیکھیے گا، یہ تفہیم عبارات ہیں، یہ ٹوٹل 10 دی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم کس میں سے 1 6 7 8 9 10 اور 13 یہ 7 تفہیم عبارات ہم ضرور کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا بعض اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سوالات کے جوابات اس کے دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ۔ مثال کے طور پہ یہاں سے کوشچن اٹھایا اور اس کا سیم ٹو سیم جواب لکھ دیا۔ بعض اوقات جو سوال پوچھا گیا، مثال کے طور زبانوں کے 2 مشہور خاندان کون کون سے ہیں، آپ نے بس 2 خاندان کے نام لکھ دینے ہیں، ایسے اور ایسے بھائی یہ جواب۔ بعض بچے کے کہتے ہیں جی مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، زبانوں کو ان کے ماہروں نے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، سو یہ سارا ہی ریلیونٹ ہوگا۔ کوشش کریں کہ یہ سوال جو ہے اکارڈنگ ٹو جو جواب ہے وہ اکارڈنگ ٹو سوال ہو۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے کم لکھیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اس کے اکارڈنگ ٹو جو کوشچن آنسر لکھتے ہیں تو آپ کو پورے 10 نمبر اس میں سے ملیں گے، چونکہ یہ ایک ایسا کوشچن ہے اس میں کٹنگ کے، ریزنگ کے، رائٹنگ کے نمبر نہیں کٹتے، چونکہ ٹو دی پوائنٹ لکھا ہوا ہے۔ ہاں مضامین کے اندر آپ نے رائٹنگ کا خیال رکھنا ہے، خلاصے کے اندر خیال رکھنا ہے، اسی طرح جو آپ کے سوال جواب ہیں یہاں بھی آپ کا نمبر کٹنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تشریحات آپ کے نمبر لے گا، یہ سوال آپ کے نمبر کاٹے گا، خلاصہ آپ کے نمبر کاٹے گا، اور مضمون یہ جو کوشچن ہے آپ کا تفہیم عبارات سوال نمبر 7 اور یہ جو آپ کا کوشچن ہے نمبر 4، یہاں سے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مند لگی ہوگی۔ بس دعا ہے کہ آپ میرے جو اکاؤنٹ کو وزٹ کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔